हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th के चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को डिटेल नोट्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी बुक के जो फर्स्ट इंटरनल एक्सरसाइज है वहाँ तक कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है आपके चैप्टर का नेम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक क्वेश्चन है, डू यू नो द नेम ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्या आप जानते हैं लाइफ की फंडामेंटल यूनिट का नेम? स्टूडेंट्स, इट इज सेल। तो स्टूडेंट्स, आपको पता लगा होगा कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेल के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जो कुछ भी पढ़ा जाएगा इस चैप्टर में वो सब सेल से रिलेटेड होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है आपसे, आपको पता है चैप्टर का नाम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम किसे कह रहे हैं? सेल को कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं? हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट इंटरनल एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम सेल को हमारी लाइफ के फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं, बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहते हैं? स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि एक बिल्डिंग के फॉर्मेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ब्रिक्स की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, जब ब्रिक्स आपस में कंबाइन करती हैं तो वॉल्स की फॉर्मेशन करती हैं। ब्रिक्स को हम आपस में जोड़कर क्या बनाते हैं? वॉल्स बनाते हैं, और वॉल्स आपस में कंबाइन होके रूम्स की फॉर्मेशन करती हैं, और जब हम काफ़ी रूम्स को कंबाइन करें तो अपार्टमेंट्स बनते हैं, और अपार्टमेंट से क्या बनती है स्टूडेंट्स? बिल्डिंग बनती है। तो यहाँ से इस फ्लो चार्ट से आप बता सकते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग है उसकी बेसिक यूनिट क्या हुई स्टूडेंट्स? तो बिल्डिंग की जो बेसिक यूनिट हुई वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारी ब्रिक हुई। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह का सेम प्रोसीजर हमारी बॉडी में होता है। आप नेक्स्ट फ्लो चार्ट देखेंगे। सेल्स, हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो सेल्स है। सेल्स का ग्रुप आपस में कंबाइन करके टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करेगा। टिश्यूज़ का ग्रुप ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करेगा, और सेम ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप ऑर्गेनिज्म की बॉडी की फॉर्मेशन करेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चरल लेवल मैंने आपको दिखाया है, इसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है स्टूडेंट्स? तो बेसिक यूनिट सेल है। तो इस फ्लो चार्ट से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं भी एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए, उसकी बॉडी की फॉर्मेशन के लिए जिस बिल्डिंग ब्लॉक का हमने यूज़ किया है वो क्या है स्टूडेंट्स? सेल है। इसीलिए हमने सेल को क्या कहा? बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की फॉर्मेशन के लिए जिस ब्रिक की हमें ज़रूरत है वो ब्रिक क्या है स्टूडेंट? वो ब्रिक सेल है। और ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सबसे छोटी यूनिट भी क्या हुई स्टूडेंट? सेल हुई। इसीलिए हम इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं स्टूडेंट्स। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर की सबसे छोटी यूनिट है इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। अब हमारा जो क्वेश्चन रह गया है जिसका हमें आंसर करना है वो ये है कि हम सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ईच लिविंग सेल, हर लिविंग सेल की अगर हम बात करें तो हर लिविंग सेल्स में कैपेसिटी होती है कि वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करे। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस। ईच सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। हर ऑर्गेनेली एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं स्टूडेंट्स। ऑर्गेनेली क्या होती है स्टूडेंट? जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से जब हम सेल के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो सेल में भी अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे हैंड्स का वर्क अलग है, लेग्स का अलग है, हार्ट पंपिंग करता है, लीवर का वर्क अलग है। तो जिस तरह से अलग अलग बॉडी पार्ट का फंक्शन अलग अलग है, उसी तरह से हमारी सेल की जो ऑर्गेनेलीज हैं, अलग अलग ऑर्गेनेलीज का डिफरेंट फंक्शन होता है, वे अपना स्पेशल फंक्शन कैरी आउट करते हैं स्टूडेंट्स। तो
स्टूडेंट्स देर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर, और जिस तरह से हमारी बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में डिवीज़न ऑफ लेबर है, उसी तरह से एक सेल की बॉडी में भी डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है। इसीलिए हम सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह का फंक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है उसी तरह के सेम परफॉर्मेंस हमारी सेल कर रही है। जो बेसिक फंक्शंस हैं वो कहाँ हो रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के सेल्स में हो रहे हैं। फाइनली हम कह सकते हैं कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो है स्टूडेंट कि जो सेल टर्म है वो आई कहाँ से है। हाउ वॉज द टर्म सेल इंट्रोड्यूस, जो टर्म सेल है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुई, कहाँ से आया ये वर्ड। और अगर आपकी एनसीईआरटी बुक की इंटरनल एक्सरसाइज में बात करें तो यही सेम क्वेश्चन दिया है, हु डिस्कवर्ड सेल्स, सेल्स को किसने डिस्कवर किया, एंड हाउ, और कैसे डिस्कवर किया। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व किया था या सेल के बारे में हमें बताया था वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की बुक थी माइक्रोग्राफिया, जिसमें इन्होंने पब्लिश किया था इस बात के बारे में। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। ये वेरी फर्स्ट टाइम था, सबसे पहली बार था जब सेल को डिस्कवर किया गया था। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन्होंने कैसे सेल को, क्या बाय एक्सीडेंट या फिर किस तरह से इन्होंने सेल को डिस्कवर किया। तो स्टूडेंट्स रॉबर्ट हुक इन 1665, रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में एग्जामिनिंग थिन कॉर्क ऑफ स्लाइस, जब वो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को देख रहे थे। कॉर्क होता है स्टूडेंट्स जो प्लांट का स्टेम होता है, उसकी जो बार्क होती है उसी का पार्ट होता है कॉर्क। तो जब उसकी थिन स्लाइस को ये देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑब्जर्व कैसे कर रहे थे स्टूडेंट्स, अंडर सेल्फ डिज़ाइन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उस टाइम पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं हुए थे स्टूडेंट्स, इन्हीं का ही डिज़ाइन किया हुआ एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, उसी के अंडर ये थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उस टाइम इन्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया स्टूडेंट्स, जो कॉर्क था वो इन्हें रिजेंबल हुआ लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम, एक हनीकॉम के स्ट्रक्चर की तरह इन्हें दिखाई दिया। हनीकॉम के स्ट्रक्चर में भी कुछ इस तरह के अपार्टमेंट्स बने होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं स्टूडेंट, छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, आपने देखा भी होगा हनीकॉम, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है। तो उसी तरह का जो स्ट्रक्चर है इन्हें दिखाई दिया था अंडर माइक्रोस्कोप जब ये कॉर्क स्लाइस को देख रहे थे। और ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स इन्हें दिखाई दिए थे स्टूडेंट्स, इन्हीं कंपार्टमेंट्स को इन्होंने नाम दिया था सेल्स का। स्टूडेंट जो सेल वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से आया था, और लैटिन लैंग्वेज में जो सेल वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा रूम। स्टूडेंट्स तो यहाँ से अब आपको समझ आ गया होगा कि सेल वर्ड जो है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, किसने डिस्कवर किया सेल को, कब डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया। तो स्टूडेंट्स ये पहली बार था, एक नोट जो है आप ध्यान रखेंगे, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार था that someone had observed that living organism appear to consist of separate units। पहली बार किसी ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेपरेट यूनिट्स का बना होता है। और ये सेपरेट यूनिट्स क्या थी स्टूडेंट्स, ये सेपरेट यूनिट्स थी सेल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने सेल के बारे में पढ़ लिया अब कि सेल जो है वो किसने डिस्कवर की थी और कैसे डिस्कवर की थी। ये स्टूडेंट्स इस पिक्चर में मधुमक्खी का छत्ता दिखाया हुआ है, हनीकॉम का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, आप देख रहे होंगे इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, ऐसा ही स्ट्रक्चर इन्हें अंडर माइक्रोस्कोप कॉर्क का दिखा था जिसमें इन्होंने सेल्स को देखा था। स्टूडेंट जो सेल रॉबर्ट हुक जी ने देखी थी वो एक लिविंग सेल नहीं थी, वो डेड सेल थी, और उसमें उन्हें जो पार्ट दिखाई दिया था, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो बॉक्सेस की, इस तरह की ये बाउंड्रीज दिखी थी और ये बाउंड्रीज सेल वॉल थी स्टूडेंट्स। तो इन्होंने लिविंग सेल नहीं देखी थी, इसलिए ये सेल के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता पाए थे, क्योंकि इन्हें सिर्फ ये बाउंड्री दिखाई दी थी, सेल वॉल का स्ट्रक्चर ही दिखाई दिया था सेल में। स्टूडेंट्स उसके बाद हम सेल से रिलेटेड कुछ अदर डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे, सम अदर इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल्स। स्टूडेंट्स पहली सेल किसने डिस्कवर की, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए
तो स्टूडेंट्स पहली जो सेल थी वो रॉबर्ट हुक जी ने डिस्कवर की थी 1665 में कॉर्क स्लाइस में। पर अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी, तो स्टूडेंट्स पहले लिविंग सेल या पहली फ्री लिविंग सेल जो थी वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर की थी 1674 में। और इन्होंने ये सेल किस में देखी थी, पॉन्ड वाटर में। पॉन्ड वाटर को इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया था, जिनमें इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। स्टूडेंट्स उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कवरी है वो न्यूक्लियस की है। स्टूडेंट जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है उसी तरह से सेल का जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है, सेम उसी तरह से फंक्शन करता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कवरी है प्रोटोप्लाज्म। हमारी सेल का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, फ्लूइड सब्सटेंस जो होगा। प्रोटोप्लाज्म की जो डिस्कवरी थी स्टूडेंट्स वो पुरकिंजे ने की थी 1839 में। नेक्स्ट डिस्कवरी है स्टूडेंट्स सेल थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जो स्कैल्डन एंड स्क्वैन ने की थी 1838 स्कैल्डन एंड 1839 स्क्वैन। तो स्टूडेंट्स इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने हुए हैं, जो स्मॉल यूनिट है वो सेल है। और स्टूडेंट्स सेल थ्योरी को बाद में एक्सपेंड किया था रुडोल्फ विर्को ने। उन्होंने बताया कि जो नई सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनती हैं। ऑमनिस सेलुला ई सेलुला ये टर्म जो थी ये रुडोल्फ विर्को जी ने दी थी। स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के जो अगर हम जिस तरह से अनियन बल्ब्स लेते हैं डिफरेंट साइजेस के, ठीक है, और उनको हम स्लाइड्स बनाकर उनकी जो पील है एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर है उसके अगर हम टेम्पररी माउंट्स बनाएं तो क्या हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व होंगे या सिमिलर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होंगे। तो स्टूडेंट्स इसके आंसर के लिए आपकी बुक में भी एक एक्टिविटी दी गई है, इसको आप स्कूल में परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही इजी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपको अनियन बल्ब लेना है, उसका एक पीस लेना है और उसकी जो इनर साइड होती है, जो कनकेव साइड होती है, वहाँ से आपको पील को एपिडर्मिस पार्ट को रिमूव करना है फोर्सेप की हेल्प से। उसे आप वॉच ग्लास में थोड़ा पानी लेकर उसमें रख देंगे। स्टूडेंट्स ऐसा हम इसलिए पानी में इसलिए रख रहे हैं ताकि जो आपकी अनियन पील है वो किसी भी तरह से फॉल्ट ना हो। स्टूडेंट उसके बाद हम उसकी एक स्लाइड फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो आपकी अनियन पील है वो फॉल्ट ना हो। और उसके बाद स्टूडेंट हम उसकी एक टेम्पररी माउंट स्लाइड प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। और आपने इसमें डाई का भी यूज़ करना है, सैफरनिन या किसी अदर डाई का आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आप उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे। तो स्टूडेंट जब आप इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा। स्टूडेंट ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं ये हमारी सेल्स होंगी और ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर हैं ये न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट साइजेस के अनियन बल्ब्स लेने हैं और उनकी जो अनियन पील है उनके आपको टेम्पररी माउंट्स प्रिपेयर करने हैं। और फिर आप 1 बाय 1 हर स्लाइड को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करोगे। और फिर आपको ये बताना है स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, चाहे आपका अनियन बल्ब छोटा था बड़ा था, हर किसी में आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो सेम स्ट्रक्चर होगा, इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि सेम पार्ट जो सेम फंक्शन कर रहा है उनका स्ट्रक्चर सेम होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने रिजल्ट लिखा भी हुआ है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू विल लर्न दैट अनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस के जो अनियन बल्ब है हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स, उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर होगा। स्टूडेंट ये आप देख रहे होंगे स्लाइड, ये अनियन पील की स्लाइड है। आपको कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये सेल हैं और ये हमारी सेल है और ये जो मिडल में जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं डॉटेड, ये न्यूक्लियस हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अराइज होता है, क्या जितनी भी सेल्स होती हैं क्या सारी सेल्स सेम होती हैं? क्या सभी सेल्स का शेप जो है वो सेम होता है? क्या सभी सेल्स
सेम साइज़ की होती हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है। पिछली एक्टिविटी में हमने सिर्फ अनियन बल्ब की एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने डिफरेंट साइजेस के अनियन बल्ब लिए थे, पर हमने सेम पार्ट लिया था अनियन बल्ब। पर अगर आप एक और एक्टिविटी परफॉर्म करो जिसमें आप अनियन के प्लांट के अलग अलग पार्ट से आप स्लाइड्स की फॉर्मेशन करो, तो आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग पार्ट्स की जो स्लाइड है वो अलग स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और एक सिंपली अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो मैंने इस वीडियो में कुछ सेल्स भी बनाई हैं। एक फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे मसल सेल का डायग्राम है यहाँ पे। ये देखो स्टूडेंट, ये स्मूथ मसल सेल का स्ट्रक्चर है। ये ओवम है जो एक सिंगल सेल होती है। ये स्पर्म है जो सिंगल सेल है। फैट सेल है, नर्व सेल है। तो स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन बॉडी की कुछ सेल्स हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सभी सेल का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, सभी सेल के साइज़ में भी डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि सभी सेल्स सेम साइज़ और सेम शेप की नहीं होती हैं। उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनकी जो शेप है, उनके जो साइजेस हैं वो वैरी करते हैं स्टूडेंट्स। पर अगर हम इनके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टूडेंट्स वो सेम होता है। इनमें सेम ऑर्गेनेली होती है, सभी में सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड से इन कुछ डायग्राम्स को आपको देख के ये बात समझ आ गई होगी कि सभी सेल्स जो हैं वो अलाइक नहीं होती, सेम नहीं होती हैं। जो साइज़ होगा और शेप होगा वो डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे परफॉर्म। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ऑर्गेनिजम्स को हम सेल के बेसिस पे 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है यूनिसेलुलर और सेकंड है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं। एक सिंगल सेल जब पूरी बॉडी की तरह वर्क करे, एक सिंगल सेल ही पूरे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करे, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनि मीन्स सिंगल स्टूडेंट्स। वन अ सिंगल सेल कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म, इट इज़ कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास, ये सब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। इनकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है, इसलिए हम इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टीसेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी। जब स्टूडेंट्स मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी, काफ़ी सारी सेल्स मिलकर एक बॉडी की फॉर्मेशन करती हैं और एक ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस की जो बॉडी है वो मैनी सेल्स की बनी है, तो ह्यूमन जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, फंजाई की बात करें, तो स्टूडेंट्स इन सब की बॉडी जो है वो मैनी सेल्स से मिलके बनी है, इसलिए इन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कीप वॉचिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू।